उस हलफनामे में उन्होंने जो अपने पास से जो जानकारियां प्रेषित की हैं, उन जानकारियों को और जो उनके अभी हाल फिलहाल एक बड़े न्यूज़ चैनल पे उन्होंने जो एक बयान दिया, वो आपस में मेल नहीं खा रहा है। उस बड़े चैनल में उन्होंने कहा कि वो बीटेक इन कंप्यूटर साइंस है, जबकि उनकी जो डिग्री है, जो उन्होंने हलफनामा जो दे रखा है, उसके हिसाब से उन्होंने 98 में मैट्रिक किया। उसके बाद 5 साल के बाद उन्होंने 2003 में इंटरमीडिएट की पढ़ाई पूरी की। उसके बाद से उन्होंने 2005 में अपना कंप्यूटर साइंस के लिए अपने आप को इनरोल कराया, बट 2 सेमेस्टर या 1.5 सेमेस्टर के बाद उन्होंने पढ़ाई जो है अपनी बीच में छोड़ दी। कुछ कारण रहे होंगे, वो उस समय फिल्मी लाइन में थे या जैसा भी था। विवाद जो हम समझ पा रहे हैं जहाँ तक, वो तब से उत्पन्न हुआ जब से उन्होंने उस एबीपी न्यूज़ के चैनल पे जब से उन्होंने ये कह दिया कि डिग्री जो है उन्होंने कंप्यूटर साइंस की हासिल की। अब ये इन्होंने क्यों कहा, जो कैसे कहा, ये तो मतलब वही ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डी न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार में महागठबंधन में महाबवाल मचा हुआ है। बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने एक बयान दिया रामचरितमानस को लेकर और उसके बाद बवाल बढ़ गया है। जेडीयू और आरजेडी आमने सामने हैं। आज कांग्रेस ने भी कह दिया है अगर शिक्षा मंत्री माफी नहीं मांगते तो कांग्रेस आरजेडी के साथ नहीं है। हमारे साथ राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय सचिव और राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी हैं, उनके साथ हम बात करेंगे। मयंक मौली सर, महागठबंधन में बवाल मचा हुआ है और बिहार में बड़े सियासी उथल पुथल के संकेत मिल रहे हैं, जिस तरह से आरजेडी के खिलाफ जेडीयू कल सड़क पर उतर गई। देखिए, हम लोग तो पहले से कहते आ रहे हैं कि ये महागठबंधन नहीं, महाठगबंधन है और ये सिर्फ सत्ता के बंटवारे के लिए, सत्ता की कुर्सी की चाहत में किया गया एक अनैतिक और एक अप्राकृतिक गठबंधन है। आप लगातार देख रहे हैं कि जब से मुख्यमंत्री जी अपनी यात्रा पर निकले हैं, हालांकि हमने आपको पहले भी सचेत किया था कि मुख्यमंत्री जी जब अपनी यात्राओं पर निकलते हैं तब तक उनकी अंतरात्मा जागती जरूर है। कभी बाएं की जाग जाए तो कभी दाएं की जाग जाए। बाएं जागती थी तो वो राजद जाते हैं, दाएं जागती है तो वो भाजपा जाते हैं। क्या पता लग रहा है कि इस बार फिर से दाहिने वाली जागने वाली है, प्लस उसके उनके बाहर जाते कहिए कि अंतरकलह शुरू हो गया है। सब कुछ ये है कि मुख्यमंत्री जी ने जिस आश्वासन के साथ तेजस्वी यादव जी को जो आश्वासन दिया था कि उन्हें वो सत्ता का हस्तांतरण कर देंगे, उनके साथ उन्हें मुख्यमंत्री पद पे सुशोभित करके वो राजनीतिक कहिए कि प्रयोग के लिए, प्रधानमंत्री बनने का अपने अधूरे ख्वाब के लिए दिल्ली कूच कर जाएंगे, मगर अंतरात्मा ने शायद उनकी इस बात की गवाही नहीं दी है और मुख्यमंत्री जी अब कुर्सी पे वैसे ही यथावत बरकरार रहेंगे जैसे वो 17 वर्षों से जो वो लगातार बैठे हुए हैं, जिसके लिए उन्हें कुर्सी कुमार की उपाधि दी जाती है। तो कुर्सी कुमार से कुर्सी इतनी जल्दी कोई मैंने खींचना एक बड़ा ही कहिए कि ना पूरा हो सकने वाला एक सपना है। उस सपने की खींच में कहिए कि राजद और जदयू के बीच में कहिए सिर्फ फुटबॉल की स्थिति है। अनर्गल बयान दिए ही जा रहे हैं और मुख्यमंत्री जी, अगर आप देना भी चाहिए राजद को, क्योंकि मुख्यमंत्री जी कहिए कि राजनीति के वो स्पिन बॉलर हैं जो लगातार कहिए कि कभी राइट आर्म ओवर द विकेट, कभी लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट करके राजद के नेताओं के विकेट लगातार गिराते जा रहे हैं। सुधाकर सिंह जी को आपने देख ही लिया, एक और कार्तिकेय सिंह को आपने देख ही लिया, अब आप बारी चंद्रशेखर जी की है। तो इस बार कौन सी स्पिन गेंद फेंकेंगे कि तीन विकेट, और एक और विकेट जो है वो लाइन में है, उनका नाम आप जान ही रहे हैं। तो मुख्यमंत्री जी जिस घातक गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं, तो उस गेंदबाजी को का डर कहिए, जो कहिए कि वो लगातार एक हावी होने का एक प्रयास है, मगर राजनीति की मुथैया मुरलीधरन से कम घातक गेंदबाज नहीं है माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे। तो देखना दिलचस्प होगा। हम तो दर्शक की भूमिका में, हम तो पहले से जानते थे कि ये होना ही है। आपकी पुरानी पार्टी से जुड़ा हुआ एक सवाल है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान, उनकी डिग्री से जुड़ा हुआ एक विवाद सामने आया, कुछ बयान हमने सुने, क्या है वो पूरा मामला? देखिए, डिग्री को लेकर जहां तक मुझे जानकारी है, डिग्री का मामला है या लोकसभा में अपना उसको क्या बोलते हैं, हलफनामा, चुनाव लड़ने से पहले जो हलफनामा दिया जाता है, उस हलफनामे में उन्होंने जो अपने पास से जो जानकारियां प्रेषित की हैं, उन जानकारियों को और जो उनके अभी हाल फिलहाल एक बड़े न्यूज़ चैनल पे उन्होंने जो एक बयान दिया, वो आपस में मेल नहीं खा रहा है। उस बड़े चैनल में उन्होंने कहा कि वो बीटेक इन कंप्यूटर साइंस है, जबकि उनकी जो डिग्री है, जो उन्होंने हलफनामा जो दे रखा है, उसके हिसाब से उन्होंने 98 में मैट्रिक किया। उसके बाद 5 साल के बाद उन्होंने 2003 में इंटरमीडिएट की पढ़ाई पूरी की। उसके बाद से उन्होंने 2005 में अपना कंप्यूटर साइंस के लिए अपने आप को इनरोल कराया, बट
2 सेमेस्टर या 1.5 सेमेस्टर के बाद उन्होंने पढ़ाई जो है अपनी बीच में छोड़ दी। कुछ कारण रहे होंगे, वो उस समय फिल्मी लाइन में थे या जैसा भी था। विवाद जो हम समझ पा रहे हैं जहाँ तक, वो तब से उत्पन्न हुआ जब से उन्होंने उस एबीपी न्यूज़ के चैनल पे जब से उन्होंने ये कह दिया कि डिग्री जो है उन्होंने कंप्यूटर साइंस की हासिल की। अब ये इन्होंने क्यों कहा, जो कैसे कहा, ये तो मतलब वही ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं। बट सार्वजनिक जीवन में रहने के बाद, जब कानूनी हलफनामा प्रेषित करने के बाद, मुझे लगता है कि आपको अपने उसी बयान पे कायम रहना चाहिए था। और ये बुरी बात नहीं है इंटरमीडिएट पास होना, कहाँ से बुरी बात है। 9वीं फेल कह के तेजस्वी यादव जी आज कहिए कि उप मुख्यमंत्री बने हुए हैं। वो तो व्यक्ति कम से कम छाती ठोक के, वो उस व्यक्ति ने हमेशा इस बात का ऐलान किया कि हाँ मैं 9वीं फेल हूँ, 9वीं पास हूँ, मतलब फेल सॉरी, कि मैंने मेरा उस समय लालसा जो थी वो क्रिकेट जगत में जाने की थी, तो मैंने वहां तक की पढ़ाई पूरी की है। सचिन तेंदुलकर 10वीं पास है महज, ठीक है। बहुत से ऐसे लोग हैं। मुझे ये कहना कि अगर आप भी सर अगर इंटरमीडिएट हैं, मगर आप तो उसमें कहने में गुरेज तो नहीं होना चाहिए उसमें। मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ शर्म मानने वाली बात है। लेकिन अगर क्या पता उन्हें लगता हो, क्योंकि परसेप्शन जो है, जो मार्केट में जो बना हुआ है कि बहुत ही हाईली क्वालिफाइड एंड हाईली डिग्री होल्डर हैं, तो ठीक है, वो पर उस परसेप्शन की मजबूरी कहिए या जो कहिए, उसके लिए उन्होंने ऐसा बयान दिया होगा। मैं नहीं जानता कि उन्होंने डिग्री पूरी की है या नहीं की है, क्योंकि कानूनी हलफनामे के अनुसार 2019 के चुनाव में जो उन्होंने दिया था, उस पे तो अभी तक यही जानकारी सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है। और अगर सवाल उठ रहे हैं तो उसका सवालों को बंद कराना, आलोचकों का मुंह बंद कराना भी उन्हीं की जिम्मेदारी है। अगर वैसी कोई बात है तो उन्हें वो डिग्री सार्वजनिक कर देनी चाहिए। सबका, सारे आलोचकों का मुंह बंद हो जाएगा। आप ना मुझसे सवाल पूछेंगे, ना मैं कुछ भी ऐसा कोई सवाल का जवाब दूंगा। तो चलिए, हमारे साथ मयंक मौली थे, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय सचिव, आईटी सेल के राष्ट्रीय प्रभारी, और कई सवाल बिहार के शिक्षा मंत्री के बयान को लेकर सवाल, और हाल में जो एक डिग्री का मसला सामने आया उसको लेकर सवाल सामने आया, चिराग पासवान से जुड़ा हुआ मामला, उस पर सवाल। बहुत बहुत धन्यवाद।